चलिए डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 हम लोग पढ़ रहे हैं आपका चैप्टर 2 सुनामी। हमने बच्चों इसमें डिफरेंट सुनामी यानी एक तरह की समुद्री लहरें जो कि बड़ा एक विनाश को जन्म देती हैं, उसके अलग अलग कहानियां पढ़ी थी बच्चों इसमें। सो नाउ वी आर ऑन द पेज नंबर 28 एंड वी आर ऑल्सो गोइंग टू स्टडी पेज नंबर 29. सो वी आर ऑन पेज नंबर 28, थर्ड सेक्शन ऑफ द चैप्टर. Before the giant waves slammed into the coast in India and the Sri Lanka, wild and the domestic animals seemed to know what was about to happen. यानी जब श्रीलंका और इंडिया के सी कोस्ट यानी समुंदर के किनारे जब जाइंट लहरें, जाइंट यानी विशालकाय कद की जो जैसी लहरें होती है बच्चों, वो जब हिट करने वाली थी, जब उसको टकराने वाली थी, उससे पहले ही वाइल्ड एनिमल्स यानी जो जंगली जानवर थे उनको कहीं ना कहीं इंट्यूशंस हो गए बच्चों, उनको कहीं ना कहीं ऐसा अंदाजा हुआ कि कुछ होने वाला है. दे फ्लीड टू सेफ्टी. अकॉर्डिंग टू द आई विटनेस अकाउंट्स, एलिफेंट स्क्रीम्ड एंड द रैन फॉर द हायर ग्राउंड. डॉग्स रिफ्यूज टू गो आउटडोर्स. Flamingo abandoned their low-lying breeding areas and zoo animals rushed into their shelters and could not be enticed to come back out. यहाँ पे कुछ जंगली जानवरों के इंट्यूशंस, उनको जो जैसे पहले किसे जो अंदाजे हुए उनके बारे में बताया गया है और उन्होंने इस अंदाजे को अपने बिहेवियर से कैसे बताया वो बताया गया है कि जो घरेलू या जो पालतू जानवर थे उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लग गया था कि कुछ होने वाला है. वो जो जानवर थे वो सेफ्टी के लिए यानी अपनी सुरक्षा के लिए भाग गए. फ्लीड होने का मतलब होता है बच्चों भाग जाना. अकॉर्डिंग टू आई विटनेस अकाउंट्स यानी जिन्होंने प्रत्यक्षदर्शी, आई विटनेस का मतलब होता है जिन्होंने साक्षात उस दृश्य को देखा हो, जिन्होंने खुद की आंखों से उस दृश्य को देखा हो, वो आई विटनेस कहलाते हैं बच्चों. प्रत्यक्षदर्शी जिसको हम कहते हैं आई विटनेस अकाउंट्स, उनके बातों से यदि हम जाने तो एलिफेंट स्क्रीम्ड, हाथी जो थे वो चिंघाड़ने लगे थे. एंड रैन फॉर द हायर ग्राउंड, और वो ऊंचे मैदानों की तरफ भागने लगे थे. डॉग्स रिफ्यूज टू गो आउटडोर्स, कुत्ते जो थे उन्होंने घर से बाहर निकलने के लिए रिफ्यूज किया, मना करना, रिफ्यूज करना, मना करना. फ्लेमिंगोज अबंडन्ड देयर लो लेइंग ब्रीडिंग एरियाज. फ्लेमिंगो बच्चों एक बर्ड आती है जिसको हम हिंदी में कहते हैं बच्चों सारस जो पक्षी होता है वो, उसने अपने नीचे जो डाउन एरिया जो था जहाँ पे वो लोग प्रोड्यूस करते हैं, नीचे जो क्षेत्र में जाके फ्लेमिंगो बहुत हाई उस पर रहते हैं बच्चों ऊंचाई पे, फिर वो जब नीचे आके जब ब्रीडिंग करते हैं तो उस एरिया से वो ऊपर के एरिया की तरफ जाने लगे आगे. एंड जू एनिमल्स, और जो जू में रहने वाले जो एनिमल्स थे बच्चों, जो जंतुआलय यानी जो जिसको कहते हैं हम लोग जू या एनिमल्स जहाँ पे रहते हैं, वो जहाँ पे लोगों के व्यूज के लिए, लोगों के देखने के लिए जहाँ पे जानवरों को एक साथ रखा जाता है, प्राणी संग्रहालय जिसको हम कहते हैं. जू एनिमल्स जो थे वो अपने अपने शेल्टर्स यानी उनकी जो गुफाएं, जो उनकी डेंस या उनके जो लिए जो घर बनाए हुए थे वो वहाँ अंदर चले गए. एंड कुड नॉट एंटाइज टू केम बैक आउट, और बाहर उनको कितनी भी एंटाइज करना, एक तरीके से लालच देना, किसी तरीके का प्रलोभन देना, उनको कितने भी लालच देने पर भी वो बाहर नहीं आ रहे थे. जो खुला ओपन स्पेस होती है वहां वो नहीं आ रहे थे. मैनी पीपल बिलीव दैट एनिमल possesses a sixth sense and know when the earth is going to shake. बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि जो एनिमल्स जो होते हैं बच्चों उनकी एक सिक्स सेंस होता है, उनकी एक अलग से शक्ति जो होती है, छठी इंद्री जिसको अपन कहते हैं वो होती है उनके अंदर. तो वो ये समझ जाते हैं यदि धरती के अंदर कोई उथल पुथल होती है, कोई चहल पहल होती है तो वो इसको अच्छे से पहले समझ जाते हैं. Some experts believe that animals more accurate hearing helps them to hear the feels in earth vibration. कुछ एक्सपर्ट्स, कुछ जो स्मार्ट लोग होते हैं, जो एक्सपर्ट होते हैं, वो ये मानते हैं, विशेषज्ञ जिनको अपन कहते हैं, वो ये मानते हैं कि जानवरों की एक्यूरेट हियरिंग यानी उनकी सुनने की जो क्षमता होती है वो इंसानों से कई ज़्यादा होती है. तो वो उनको मदद करती है कि धरती के अंदर के जो वाइब्रेशन होते हैं, जो कंपन जो होता है धरती के अंदर का, वो हमसे ज़्यादा बेहतर तरीके से सुन सकते हैं और समझ सकते हैं. दे कैन सेंस एन अप्रोचिंग डिजास्टर लॉन्ग बिफोर ह्यूमंस रियलाइज व्हाट इज गोइंग ऑन. दे कैन सेंस, वो महसूस कर सकते हैं, सेंस करना, महसूस करना, वो महसूस कर सकते हैं. एंड
अप्रोचिंग डिजास्टर, अप्रोचिंग यानी पहुंच जाने वाला, आने वाला या आप तक पहुंचने वाला। डिजास्टर यानी प्रलय, एक तरीके से आप कह सकते हैं। डिजास्टर कुदरती आपदा जो होती हैं उनको हम डिजास्टर्स कह सकते हैं। लॉन्ग बिफोर ह्यूमंस, इंसानों से कहीं पहले उनको समझ में आ जाता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है। रियलाइज व्हाट इज गोइंग ऑन, वी कैन नॉट श्योर whether the animals have a sixth sense or not। हम इस बारे में निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि एनिमल्स के पास ऐसी कोई छठी इंद्रिय होती है या नहीं। बट द फैक्ट इज दैट giant waves that roll through the Indian Ocean killed more than the 1,50,000 people in a dozen countries। जो बड़ी महाकाय जो वेव्स थी, जो लहरें थी, लेकिन उन्होंने पूरे 6 इन अ डजन कंट्रीज, पूरे 12 देशों के, तकरीबन 12 देशों में 1.5 लाख लोगों को मृत्यु के घाट पहुंचाया। बट नॉट मैनी एनिमल्स हैव बीन रिपोर्टेड डेड। लेकिन और इसके अलावा बहुत सारे जानवर जो थे उनके मरने की रिपोर्ट्स नहीं आई थी। आगे बढ़ते हैं। नाउ वी आर ऑन द पेज नंबर 29। अलोंग इंडियाज कैटलॉर कॉज where thousands of people perished, buffaloes, goats, dogs were found unharmed। यहाँ पे बात हो रही है कुडालोर जो आइलैंड है, कुडालोर कोस्ट है, कुडालोर भारत में है बच्चों, समुद्र किनारा है, ठीक है, कोस्टल एरिया अलोंग इंडियाज कुडालोर कोस्ट वेयर द थाउजेंड्स ऑफ पीपल पेरिश्ड। वहाँ पे कई हजार, बच्चों मैंने यहाँ पे लिखा है, आगे वर्ड्स आपको समझाएंगे। कैरकैस का मतलब होता है पशुओं के शव। अलोंग इंडियाज कुडालोर कोस्ट वेयर द थाउजेंड्स ऑफ पीपल पेरिश, कई हजार लोग जहाँ पे पेरिश हो गए। पेरिश का मतलब होता है बच्चों समाप्त हो जाना, खत्म हो जाना, बुरिड हो जाना, दफन हो जाना। पेरिश बफेलोज, गोट्स एंड डॉग्स वर फाउंड अनहार्म्ड। वहाँ पे उसी जगह पे, सेम प्लेस पे बफेलो यानी भैंस, गोट्स बकरियां और डॉग्स जो थे, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने ये माना कि जानवरों में बच्चों सिक्स सेंस होता है, जो ये आने वाली मुसीबत को भाप जाते हैं, महसूस कर सकते हैं। वो लोग अनहार्म्ड रहे। अनहार्म्ड का मतलब, हार्म्ड का मतलब होता है बच्चों जिन्हें हानि पहुंची है, जिन्हें नुकसान पहुंचा है। अनहार्म्ड इसका अपोजिट वर्ड है जिसका मतलब होता है जिन्हें कोई हानि नहीं पहुंची। तो कई सारे ऐसे जानवर थे जिन्हें किसी प्रकार की कोई हानि नहीं हुई। द Yala National Park in Sri Lanka is home to the variety of animals including the elephants, leopards and 130 species of bird। यहाँ पे एक नेशनल पार्क की बात हो रही है बच्चों। याला नेशनल पार्क जो कि श्रीलंका में मौजूद है, वहाँ पे 130 प्रजाति के अलग अलग, जहाँ पे एलिफेंट्स रहते हैं, लेपर्ड्स रहते हैं एंड 130 प्रकार के प्रजातियों के बर्ड्स भी रहते हैं। 60 विजिटर्स वर वॉश्ड अवे फ्रॉम द पेंटागेला बीच इनसाइड द पार्क। यहाँ पे बात हो रही है कि 60 विजिटर, 60 लोग जो थे, विजिटर से 60 जो लोग वहाँ पे घूमने आए थे, जो लोग उद्यान के अंदर थे, पटानगाला तट पे, वो लोग वॉश्ड अवे हो गए, यानी वो लोग धुल गए वेव्स के साथ साथ। बट नो एनिमल कैरकल्स वर फाउंड। यहाँ पे लिखा है बच्चों हमने, कैरकल्स का मतलब होता है पशुओं के शव, लेकिन एनिमल के कोई शव यानी जानवरों के, पशुओं के वहाँ पे शव नहीं मिले, एक्सेप्ट फॉर 2 वाटर बफेलोज। लेकिन 2 जो वाटर बफेलोज जो होती हैं बच्चों, जो भैंस जो थी उनके जो बॉडीज थी वो मिली। अबाउट एन आवर बिफोर दिस सुनामी हिट, पीपल एट याला नेशनल पार्क एंड हैड ऑब्जर्व द 3 एलिफेंट्स रनिंग अवे फ्रॉम द पेंटागेला बीच। और उस घटना से कुछ क्षण पहले, कुछ देर पहले, अबाउट एन आवर, सिर्फ 1 घंटे पहले सुनामी ने जब हिट किया, उसके 1 घंटे पहले लोगों ने ये नोट किया, लोग पीपल जो नेशनल पार्क में थे उन्होंने ये नोट किया कि एलिफेंट्स जो थे, ठीक है, वो अपने नेशनल पार्क में जो रनिंग अवे यानी वो लोग भाग रहे थे बच्चों। कहाँ पे भाग रहे थे? पेंटागाला जो बीच, जो पटांगल बीच जो था वहां से बच्चों, पटांगल जो बीच था वहां से वो लोग सेफ प्लेस पे भाग रहे थे, जो एलिफेंट्स थे वो। मतलब कहीं ना कहीं ऑथर ये कहना चाह रहे हैं कि एनिमल जो है उनका सिक्स सेंस काम करता है और उन्हें पहले से ही ऐसे आने वाली मुसीबत का पता चल जाता है, जैसे कि एलिफेंट्स को पता चल गया। A Sri Lankan gentleman who lives on a coast near the Gale said his 2 dogs would not go for their डेली रन ऑन बीच। अब यहाँ पे श्रीलंका के निवासी, श्रीलंका में रहने वाले, गेल तट के नजदीक रहने वाले एक व्यक्ति ने बताया कि उनके कुत्ते जो थे बच्चों, वो भी जब रूटीन से बाहर घूमने जाते थे, उस दिन उन्होंने भी अपनी जो रनिंग थी, जो डेली जो उनका वर्कआउट था, उसके लिए उन्होंने बाहर जाने से मना किया। They are usually excited to go on this outing। और हालांकि कुत्ते जो थे बच्चों, श्रीलंका के जो रहने वाले, गेल बीच पे रहने वाले जो आदमी थे, उन्होंने ये बताया, जो उन सज्जन ने ये बताया, उन श्रीमान ने बताया कि जो डॉग्स जो थे बच्चों हमेशा एक्साइटेड रहते थे, हमेशा बड़े आतुर रहते थे अपनी रनिंग के लिए, बाहर घूमने जाने के लिए, लेकिन उस दिन वो तैयार नहीं थे। तो मतलब कहीं
आभास था कि कुछ गलत होने वाला है। ही सेड बट ऑन दैट डे दे रिफ्यूज टू गो एंड मोस्ट प्रोबेबली सेव्ड हिज लाइफ। और वहां पे वो श्रीमान ये भी कह रहे हैं कि उस दिन उन डॉग्स ने बाहर जाने से मना किया और इसी प्रकार से उन सज्जन का भी जीवन बच गया। तो बच्चों, इस लेसन में हमने बहुत सारी अलग अलग कहानियां पढ़ी, जो कि एक विकराल सुनामी जो थी उसके कारण लोगों को किस तरह से हार्म हुआ, लोगों का जीवन किस तरीके से नष्ट हुआ और लोगों ने क्या क्या हानियां सही। ठीक है बच्चों, तो आई होप ये लेसन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके क्वेश्चन आंसर के साथ बच्चों हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लिप में।